करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश के इस चुनावी रण में यहाँ मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और इंदौर में इस वक्त चुनाव की नाव एमपी न्यूज़ आपके लिए लेके आया है। फिलहाल यहाँ पर जिस प्रकार से कांग्रेस और दोनों ही बीजेपी जो दोनों दल है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार यहाँ वार पलटवार का दौर जारी है। पूरे मध्य प्रदेश में बयानबाजी का दौर जारी है और इसी के लिए यहाँ पर आज जो गर्मा गर्म बहस होने वाली है उसमें हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ कांग्रेस से आनंद जैन जी है और जो कांग्रेस से एक और जो वक्ता है वो यहाँ पर मौजूद तिलवे जी, और इसी के साथ बात करेंगे बीजेपी की। तो बीजेपी से नंदकिशोर पहाड़िया जी मौजूद हैं, यहाँ पर एमआईसी सदस्य हैं। उसी के साथ अमरदीप मौर्य जी यहाँ मौजूद है जो युवा के तौर पर यहाँ पर जाने पहचाने जाते हैं। बीजेपी के और कांग्रेस से दोनों ही जो दल है वो लगातार यहाँ पर वार पलटवार का दौर जो बयानबाजी का है वो शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो चुनावी जो मुद्दे होते हैं, चुनाव में जनता क्या सोचती है, जो वोटर है वो क्या सोचता है, वो सीधे इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जनता और वोटर का एक ही उद्देश्य होता है कि इस बार किस प्रकार के मुद्दे यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के रहेंगे चुनाव में। अब पहले जो है कांग्रेस से जानना चाहेंगे किस प्रकार के मुद्दे इस बार जो कांग्रेस है वो चुनावी मैदान में यहाँ पर लेके उतरी है। हमारा मेन मुद्दा बेरोजगारी, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, महंगाई को लेके, महिला उत्पीड़न, आदिवासी उत्पीड़न और ऐसे कई तमाम घोटालों को लेकर हम जनता के बीच इस चुनाव में जा रहे हैं। अभी देखा जा रहा है फिलहाल में लगातार जो है चुनावी मुद्दे के साथ साथ कई बयानों के दौर चालू हैं। क्या लगता है इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस और बीजेपी में? ये बयानों को लोग हल्के में ही लेते हैं और ऐसे उड़ा देते हैं। काम तो मुद्दा ही आता है, क्योंकि पेट की बात जब अपन करते हैं तो उसके आगे कोई मुद्दा, कोई फिल्मी स्टोरी, कोई भी चीज़ें चलती नहीं है। आदमी को अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें चाहिए सरकार से, प्रशासन से, वो मिलनी चाहिए और उसी पे जनता बात करती है और जनता बात करेगी। क्या लगता है किस प्रकार के मुद्दे फिलहाल में जो है कांग्रेस लेके आई है? कांग्रेस लेके आई, जैसे जिन साहब ने बताया कि आप सभी को जानते हैं कि पिछले 20 साल से हमने यहाँ पे एक विधायक दिया जिनका नाम महेंद्र हाड़िया जी। हम महेंद्र हाड़िया जी आज ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। जनता परेशान है, पूरा बस्ती के हाल बेहाल हैं, पूरे क्षेत्र के बेहाल है, ऐसी कंडीशन है। और इससे अलावा क्या करेंगे आप? जनता जहाँ जा रहे हैं, जनता को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस बड़ा उत्साह के रूप में जनता कमलनाथ जी को लाना चाहती है। कमलनाथ जी की जो 5 वचन दिए कमलनाथ जी ने, 500 रुपये में टंकी, लाडली बहना को 1500 रुपये महीना, वृद्ध पेंशनों को जो जनरल पेंशन है उसकी आदित करना, ऐसी तमाम योजना है जो गरीबों के लिए, आदिवासी SC/ST का आदमी बच्चा जाएगा स्कूल में, सरकार ने उसको प्रति महीना 500 रुपये जाएंगे। उसके बाद जो 8वीं ने 9वीं जाएगा उसको 1000 जाएंगे और 10वीं से 12वीं में जाएगा उसको 1500 रुपये मिलेगा। ये कमलनाथ जी की बहुत ही सराहनीय योजना है जो जनता में बड़ा उत्साह है इस योजना को लेकर। तो कमलनाथ जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक ही नाम चल रहा है, कमलनाथ जी। कांग्रेस आएगी और खुशहाली लाएगी, कमलनाथ जी आएंगे खुशहाली लाएंगे। चलिए, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से तो जो मुद्दे हैं यहाँ बता दिए गए हैं। सीधे बात करेंगे बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी लगातार कई वर्षों से सत्ता में काबिज है। क्या लगता है इस बार की क्या मुद्दे लेके आई बीजेपी ताकि जनता जो है उस तरफ उनका झुकाव हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जमीनी लोग, अंतिम पंक्ति के छोर तक के लोगों के लिए योजनाएं लाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने लाई है। और अभी आपने देखा कि लाडली बहना योजना जो हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जी जो अभी लगातार देख रहे हो कि अभी 1250 की चौथी किस्त डल चुकी है, तो उससे हमारे पूरे प्रदेश की महिला शक्ति लाडली बहना बहुत ही हर्षोल्लासित है कि वो फिर से एक बार शिवराज जी की सरकार बनाएंगे। उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, या प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, ग्रामीण बेल्ट में जो आप देख रहे हो कि वहाँ भी आवास के लिए राशि दी जा रही है। हमारे यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनाकर जिनके पास निवास नहीं है, रहने की स्थान नहीं है, उनको वहाँ फ्लैट बनाकर दिए जा रहे हैं। तो हमारी तमाम सारी 5 लाख रुपए की राशि जो हमारे PM साहब का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि अंतिम पंक्ति के छोर तक के व्यक्ति का इलाज निःशुल्क हो, आयुष्मान कार्ड इतना बड़ा, इतनी बम्पर चीज़ का, उस चीज़ से इतने परिवारों को लाभ मिला है, इतने लोगों को निःशुल्क ऑपरेशन हुए हैं। मुख्यमंत्री सहायता राशि में देख लिए आप, लगातार ये देखते आ रहे हैं कि लगातार हम भी हमारे जो पूरी 230 विधानसभा में हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय महेंद्र हाड़िया जी ने करीब ये समझ ली कि 230 विधानसभाओं में इतने ज़्यादा हितग्राही यहाँ पर
उन्होंने इतना लाभ दे दिया कि हर घर में 4, 2, 3, 5 ऐसे हमारे हितग्राही हैं। तो हम निसंकोच निसंदेह हम बिल्कुल बिंदास हैं। हमारी सरकार फिर से बनेगी और 5वीं बार हमारे विधायक जी पंच मारेंगे और आपका पंच का एक पंच और लगा के 5वीं बार विजयी घोषित होंगे। तो मेरा सभी आपके माध्यम से भी, चैनलों के माध्यम से भी आग्रह है कि जो हमारी जन कल्याणकारी योजना है उनके साथ साथ शहर को आप देख रहे हो, टेम्पो से मेट्रो तक अगर सफ़र दिया माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जब आए थे, तो इस शहर की क्या दुर्दशा थी। एक आपने कार्यकाल देखा है, हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल रहे, उनके रहते ना हमको लाइट मिली, ना हमको सड़कें देखने को मिली। हमारे बच्चे जब हम भोजन करने जाते थे, कब लाइट चली जाती थी, मच्छरों का आतंक रहता था। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार में हमारे शिवराज जी ने ऐसे बहुत से काम किए जिससे प्रदेश की जनता उनसे खुश है। अमरदीप मौर्य जी, युवाओं की बात करें तो क्या लगता है इस बार, क्योंकि युवाओं का काफ़ी बड़ा एक फैक्टर होता है, एक महत्व होता है उनका, क्योंकि इस बार का जो वोटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा तक युवाओं के ऊपर भी निर्भर करते हैं। तो क्या लगता है इस बार युवाओं को लेके क्या करेगी सरकार? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बातचीत की जाए और देश में अगर बात की जाए तो युवाओं को फोकस करके सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो यह प्रयास किया है कि मेक इन इंडिया, भारत में ही सब चीज़ों का निर्माण हो। जब कांग्रेस की सरकार देश में हुआ करती थी तो चाइना के भरोसे चाइना का मोबाइल और चाइना की लाइट दिवाली पे पूरे बाजार में होती थी। आज मेक इन इंडिया का उत्पाद, दिवाली अगर हम मना रहे हैं तो जो दीपक आता था वो भी चाइना से आता था। आज भारत में बना हुआ दीपक, भारत में बनी हुई लाइट और दीपावली के उत्साह के साथ मनाने के लिए लोग तैयार हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं चलाई गई। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा भी सरकारी भर्तियों में भी और अन्य भर्तियों में भी सब प्रकार से प्रयास किया गया। इंदौर में आज TCS आई है तो दिग्विजय सिंह के ज़माने में नहीं आई। इन्फोसिस अगर आई है तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में आई है। सुपर कॉरिडोर का अगर विकास हुआ, बाईपास का अगर विकास हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मुद्दा है विकास, और जनता विकास को देख रही है। जनता विकास के साथ खड़ी है, शिवराज के साथ खड़ी है। चलिए, यहाँ पर विकास की बात तो हो चुकी है कि कई विकास के जो मुद्दे हैं वो गिना चुके हैं। लगातार जिस प्रकार से कई वर्षों से सत्ता में काबिज है बीजेपी, तो उन्होंने कई विकास किए हैं। उनका ऐसा कहना है कि कई विकास किए हैं, विकास की पूरी बातें गिना चुके हैं। क्या लगता है आपको ये सब हुआ है? आप चीज़ ये बताओ, विकास की ये बात कर रहे हैं भाई साहब, इनसे ये पूछो कि विधानसभा 5 में ऐसा कौन सा स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल बना के दिया है आज तक? अभी तक कोई ऐसा स्वास्थ्य का कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्वास्थ्य की, कोई शिक्षा का कोई केंद्र हो, ऐसे कोई केंद्र हो तो एक बता दो आप। इंदौर विधानसभा 5 में नहीं, पूरे इंदौर में जो एक अच्छी सी स्वास्थ्य सुविधा आपने दी हो, जो आपकी योजना हो, शिवराज सिंह चौहान की कोई योजना हो तो इसी कोई बता दें। इनके पास बोलना कुछ नहीं, सिर्फ बातें मोदी जी की और इनकी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। झूठी नोटंकी है, कुछ भी नहीं है। मामा को खुद मालूम है कि मामा खुद जाने वाले हैं, मामा को खुद नींद नहीं आ रही है, तो मामा इधर से उछल कूद उधर कर रहे हैं, उधर से उछल कूद कर रहे हैं। तो यहाँ विधानसभा 5 में सत्यनारायण पटेल जी भारी मतों से विजय होंगे। ये जनता ने तय कर लिया, जनता ने आज से तय नहीं करा, जनता ने 4 महीने पहले से तय कर लिया। जो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा उसको बिल्कुल भरपूर समर्थन देंगे और पंजे में मोहर लगाएंगे, ये जनता का मानना है। चलिए, यहाँ पर बात तो होगी विधानसभा की। अब बात करें जो पिछली सरकार थी, इसके पहले जो दिग्विजय सिंह के समय की सरकार थी, उस समय ऐसा बताया कि काफ़ी गड्ढे भी थे, या फिर रातों को लाइटें नहीं होती थी, रात में लोग परेशान होते थे, मच्छरों में लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, ऐसा भी कहना है। भैया 20 साल पहले मैं साइकिल चलाता था, आज हेलीकॉप्टर की बात करता हूँ। तो देखिए, अब समय बदला है, आप पुरानी बातों को कब तक लेके करेंगे? 18 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया वो जनता के बीच क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? आपने डेवलपमेंट किया वो क्यों नहीं बता रहे हैं? आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में 18 साल में सिर्फ 2 ओवरब्रिज बने हैं। सुपर कॉरिडोर पे क्या हुआ है और उसका क्या हालत है वो सबको मालूम है कि कितने ज़मीनों के सौदे कम रेट में करके और उसको किस तरह से डेवलप किया है, ये पूरे इंदौर की जनता को मालूम है। आपने BITS बनाया तो पूरा इंदौर बारिश में पानी में डूब जाता है। नाला टेपिंग का जो प्रोजेक्ट 5 वर्षों का था वो अफसरशाही के चलते हुए 2 साल में पूरा कर लिया गया, क्योंकि उसमें 50% कमीशन की सरकार थी और है। तो आप बताइए, इस विकास का क्या काम? आपने रोड तोड़ दिए, गरीबों को मुआवजा नहीं दिया, आज तक वो बेहाल घूम रहे हैं जिनकी 100 साल पुराने मकान थे। FIR TDR सबकी बात करी, दिया कहाँ? पेपर पे आज भी वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर आप इसको विकास बोलते हैं तो हम इस विकास के पक्षधर नहीं है, कांग्रेस पार्टी इस विकास के पक्षधर नहीं है। चलिए, यहाँ पर वार पलटवार का दौर यूं ही लगातार जारी रहेगा। बात करें विधानसभा की तो ऐसा कहना है कि विधानसभा में कोई विकास के कार्य नहीं हुए, या फिर स्वास्थ्य की सुविधा प्रॉपर अच्छे से नहीं मिल पाई। अभी तक कोई ऐसा अस्पताल ऐसा नहीं बन पाया जिससे गरीबों को कोई मतलब फ़ायदा हो।
देखिए, लगातार आप ये देख रहे हैं विकास के मामले में हमारा प्रदेश जिस गति से आगे तोड़ रहा है, चाहे वो किसानों के प्रति हो, जैसे आपने बोला कि क्या स्वास्थ्य के प्रति इतनी बड़ी लाभकारी योजना है हमारी। अभी हमने 100 बेड का एक हॉस्पिटल मांगीलाल चूरिया जी के वहाँ हमारे विधायक जी की देन है कि उन्होंने हमारी श्रमिक बस्ती में बनाया। उसके अलावा आप कोई भी मरीज डायरेक्ट विधायक जी के वहाँ चले जाता तो उसको 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक की राशि तत्काल मुख्यमंत्री सहायता राशि से दिलाई जाती है। उसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा आयुष्मान जो कार्ड है, जैसे हो सकता है हमारे भाइयों को जानकारी नहीं हो, 5 लाख रुपए का इलाज, जिसमें सर्जरी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो रहा है। ये आज तक के इतिहास में जब से अपना देश, मेरे हिसाब से जब से 55-60 साल इन्होंने राज किया, कोई ऐसी योजना ये लाए हों कि स्वास्थ्य के प्रति, तो ये देखें, अपने आप का आकलन करें कि इसके कितने बड़े हितग्राही बन चुके हैं, जो कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका हमको बड़े गर्व के साथ नाम लेना चाहिए कि वही एक वैसे व्यक्ति जो 5 अगस्त के दिन 5 अगस्त 2019 को 370 धारा भी उन्होंने हटाई, राम मंदिर का निर्माण भी वो करने जा रहे हैं। कहाँ पे विकास नहीं दिख रहा है? ये आप जो आपके ऑफिस के आगे सड़कें देख रहे हैं, ये किसने विकास किया है? आपको ध्यान होगा कि भाई हमने देखा होगा कि जब 2003 के पहले का प्रदेश, जहाँ एक 10 किलोमीटर या 25-30 किलोमीटर कोई अगर डिलीवरी पीरियड की महिला को ले जा सकते हैं तो हो सकता है कि उसको गंभीर अवस्था में हमें ले जाना पड़ता था। इतने गड्ढे, इतने दचके, हमारे यहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं थी। विकास तो इतना कर दिया है कि हम आपका विकास का बखान ही नहीं कर सकते। जो आज चकाचौंध देख रहे हैं, आज मेट्रो देख रहे हैं आप, मैंने कहा टेम्पो से मेट्रो तक का सफ़र किया है, हर रोड को 100 फीट बनाया है। लगातार हमारे कैलाश जी से लेके आज तक पुष्मित भार्गव तक हमारे जितने भी मेयर हुए, कैलाश जी के बाद उमा शशि जी हुई, हमारे गौड़ साहब हुए और अपने कृष्ण मुरारी मोगे जी हुए, हमारे अभी पुष्मित भार्गव जी, देखो उनकी कितनी अच्छी सोच है कि उन्होंने डिजिटलता के साथ साथ आज युवा वर्ग के लिए IPS के लिए जो पढ़ाई की वो होती, कौन सी सरकार, कौन से मेयर ने ऐसा किया है जो वो करा रहे हैं। आज सीखो कमाओ योजना किसने ली, लॉन्चिंग की, कि एक बेरोजगार युवा को 8,000, 10,000, 12,000 रुपये उसको सीखने के लिए मिल रहे हैं, वो कार्य सीख भी रहा है और उसको राशि भी मिल रही है। तो ऐसा बता दें आप, कोई पूर्व के इतिहास में ऐसा हुआ हो तो। हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं की तो इतनी बड़ी फहरिस्त है कि हम उसका बखान करते करते आपको इतना समय हो जाएगा कि आपका डिबेट का टाइम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना है। एक बच्चे का जन्म होता है तो उसको सीधे 18 वर्ष की होती है उसकी शादी के लिए। किसी निर्धन का व्यक्ति का अगर किसी की डेथ होती है तो उसको तत्काल जोन के आधार से 5,000 रुपये उसकी अंतिम संस्कार के मिलते हैं, उसके इलाज के लिए पैसे मिलते हैं। उसको राशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क कर रखा है, उससे राशन तक निःशुल्क मिलता है। साथ साथ आपने अभी एक बहुत ही कड़वा सच देखा होगा, कोरोना काल में ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने कि हमारे देश को बचा लिया। हर व्यक्ति को कोरोना काल में उन्होंने निःशुल्क आज वैक्सीन लगवाई। इतने बड़े बड़े बहुशाली देशों में जो जितनी जल्दी कवर नहीं कर पाए वो हमारे देश ने कर दिखाया, हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने कर दिखाया, हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने, चाहे राफेल खरीदी का मामला हो और कितनी योजना है। जैसे आज हमारे देखते हैं हम कश्मीर में 370 हटी है, एक समय होता था पत्थरबाजी होती थी, हमारे यहाँ से कोई भी स्टूडेंट का कोई भी आतंकवादी घुस के इसकी बात करने का बता रहे हैं कि भाई वो तो पूरा देश का है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ। अभी 100 बेड का आपका हॉस्पिटल बताया और हमारे विधायक जी की सरलता ऐसी है। देखो हमारे विधायक जी जब मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो हर घर पहुँचे, हर घर के व्यक्ति का इलाज निःशुल्क कराया। हमारे खजराने जैसे बाहुल क्षेत्र में, जहाँ मेरे को बड़ा गर्व से कहता हूँ मैं कि लोग दिल से बोलते हैं कि जिनको मरने की कगार पे भी हमारे विधायक जी ने घर जाके उनका निःशुल्क इलाज कराया, उनको आज जीवन दान दिया। यानी राज्य मंत्री हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, तो ऐसा कोई परिवार, ऐसी कोई बस्ती में हमारे वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा हो कि उनके कार्यकाल में हमें कोई सी भी असुविधा की दृष्टि से कोई ऐसा विषय आया हो। लगातार आप भी देख रहे हैं कि 20 वर्ष हो गए
कोई एक व्यापारी ये नहीं बोल सकता, एक बिल्डर। मैं इतना कड़वा सच बोल रहा हूँ कि आप पूछ रहे हैं, हमारे भाइयों को ये जानकारी होना चाहिए। एक अदना सा इनका पार्षद ब्लैकमेलिंग करता है उस व्यक्ति पे 20 साल में कोई इलेम लगा के बता दे कि इनकी बहुमंजिलाएं बिल्डिंगें बनी हो, उसमें इनका हाथ हो, या उस कारण कोई ज़मीन घोटाले। आज हजारों लोगों को प्लाट दिलवाए उन्होंने, उनकी उपलब्धियाँ गिनाने की बात कर रहे हैं आप। जिनके बिल्डर दबा चुके थे, जिन गरीबों को बिल्कुल बेचारों ने आशाएं छोड़ दी थी, उनको आज करोड़ोंपति बनाया है। तो वो विधायक हैं माननीय महेंद्र हांडिया, जिसके कारण आज वो गर्व से उनको एक परिवार मिला, एक प्लाट मिला, अपने परिवार के लिए एक अपनी नींव रख सकते हैं, अपना खुद का आशियाना बनाने का सपना पूर्ण करने वाले विधायक महेंद्र हांडिया हैं। चलिए, यहाँ पर उन्होंने जो है यहाँ की उपलब्धि की नहीं, आपने कहा था कि भाई बाहर की उपलब्धि, यहाँ के जो विधानसभा की उपलब्धि। मेरी बात सुनिए, 18 साल में भूमाफियाओं से कब्जा किसने कराया? किसकी सरकार थी? आज ये प्लॉट दिलाने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश नीति आयोग में चौथा बीमारू राज्य है मध्य प्रदेश का। वैश्विक स्तर पे अगर उसकी जांच की जाए तो मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है। 27 राज्यों में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में 27 राज्यों में 23वें नंबर पे। अगर ये इसको विकास बोलेंगे, पूरा भूमाफिया का एक जंजाल इंदौर क्षेत्र में इन्होंने डेवलप किया है। और हर आदमी, मैं आपको बताना नहीं चाहता, मेरे कई मित्र बिल्डर हैं जो चुपके से भारतीय जनता पार्टी को चेक भेजते हैं, तब उनकी बिल्डिंगों की परमिशन मिलती है। आज नगर निगम का नक्शा पास कराना है 200 स्क्वायर फीट का 1 लाख रुपया खर्चा आता है, कहाँ से आदमी लाएगा? 60% जनता आज 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र में प्यासी है। अगर ये डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कांग्रेस ने वो डेवलपमेंट किया है कि जो नर्मदा लाया उसी के भरोसे। कृष्ण मुरारी मोघे जी ने चौथे चरण की बात करी थी, आज कहाँ है वो चौथा चरण? 15 दिन पानी दे रहे हैं और 30 दिन के पैसे ले रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स क्या था 18 साल पहले, आज क्या हो गया? ये डेवलपमेंट है? जनता का पेट काट रहे हो आप, जनता को परेशान कर रहे हो। जनता शासकीय ऑफिसेज में परेशान है, उनका कोई भी काम बिना पैसे लिए 50% पैसे दिए बिना नहीं होता है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे, आज तक एमवाई की स्थिति नहीं सुधार पाया आदरणीय महेंद्र जी हांडिया। तुलसी जी सिलावट जो इंदौर के मंत्री रहे, जाने माने लोग रहे, क्या किया उनने एमवाई का? एमवाई को ख़त्म कर दिया। तो ये अगर स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य में फेल, बेरोजगारी में फेल, डेवलपमेंट में फेल, इंडस्ट्री में फेल, किस विकास की बात कर रहे हैं? भूमाफिया 18 साल में बढ़ा है। कमलनाथ जी की सरकार 13 महीने में आई थी, 24 घंटे के अंदर इंदौर का नासूर खत्म किया था। ये पूरी इंदौर की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखा है। गुंडागिर्दी खत्म की थी 2 महीने के अंदर। ये तो इन्होंने चोरी की सरकार हमारी चोरी करी, लोगों को पैसे दिए, सिंधिया जी को करा, जनता का कितना नुकसान किया, और उसके बाद ये अपनी वाही की बात करते हैं। चलिए, काफ़ी गंभीर आरोप है ये, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनको संरक्षण देती है, मतलब इस प्रकार के लोगों को। देखिए, गुंडों की बात और बिल्डरों की बात जो की जा रही है, मुझे लगता है कि कौन बिल्डर थे, किन लोगों ने अवैध कॉलोनियाँ काटी, जरा उनके नाम निकालो। पूर्व मंत्री महेश जोशी का नाम किसके साथ में आता है? किन लोगों ने अवैध प्लाटिंग की? द्वारकापुरी किसने काटी? महालक्ष्मी नगर किसने काटा? अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम अगर आज कोई कर रहा है तो वो नेता का नाम शिवराज सिंह चौहान है। कमलनाथ जी ने झूठे वादे किए, किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देंगे। किसानों ने नहीं, इनकी पार्टी के लोगों ने 2 लाख नहीं 2 लाख देके उस सरकार को गिराने का काम किया। सिंधिया जी ने खुले मन से कहा कि आप मेरी बात सुनिए, जो बात आपने वादे किए थे चुनाव में उनका पूरा कीजिए, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। कमलनाथ जी बोले सड़क पे आ जाओ। अब ये कह रहे हैं कि चोरी की सरकार। भाई, चोरी की सरकार थी तो अपनी जेब में अपना रुपया दबा के रखते। जो कलदार था उसको खनकने क्यों दिया? सिंधिया को रोड पे क्यों आने दिया? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी 2 बूढ़े बेल हैं जिनके राज में सिर्फ सर्वनाश होने का काम हुआ है। दिग्विजय सिंह के काल को आज लोग नहीं भूलें। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है तो देने वाली सरकार शिवराज सिंह चौहान की और भाजपा की सरकार है। अगर हम बात करें विकास की, बात ये कह रहे हैं तो जिस नल जल की ये बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अब ये बोल रहे हैं प्रदेश की बात करो, विधानसभा की। भाई, नेता हमारा है, सरकार हमारी है। नल जल योजना कौन लेके आया पूरे देश में? पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तान के क्षेत्र में और इस मध्य प्रदेश में कुएं पे पानी भरने महिलाएं जाती थी। हर घर में नल जल देने की योजना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने बनाई और आज इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में नल जल को पहुंचाने का, गांव-गांव तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसने बनाया? किसकी सरकार ने बनाया? कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, कहाँ गए थे कांग्रेस के नेता? ये सत्तू भैया 2-2, 3-3 चुनाव पहले हारे। इनके जितने कैंडिडेट हैं, सिर्फ 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो सब लोकसभा भी हार गए, विधानसभा भी हार गए, उसके बाद फिर मैदान में आ गए।
करप्शन नाथ जी की स्थिति देखिए। दिग्विजय सिंह खुद चुनाव हार गए, भोपाल में चुनाव लड़े, दिग्विजय सिंह खुद चुनाव हारे। हरल्लो की पार्टी जीत के सपने देखेगी तो मुझे लगता है कि 23 में सरकार तो नहीं बनेगी। मध्य प्रदेश में फिर भाजपा विकास के साथ, तेजी के साथ आ रही है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए काफ़ी गंभीर मतलब जो बातें हैं यहाँ पर की है, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि ये जो कई विकास के कार्य हैं वो बीजेपी ने ही किए। उसके साथ साथ बता रहे हैं कि ऐसे बड़े जो नेता हैं जो अपने चुनाव भी हार चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या कहीं ना कहीं ये मुद्दों जो जनता तक मुद्दे ले जाके पहुँचा नहीं पा रही सरकार के, मतलब क्या कर रहे हैं? पहले तो भाई साहब की बात का जवाब दे दूँ कि जो गब्बर सिंह का शिकार है ना, जे बिरू करेंगे और 2023 में करेंगे। जब रिजल्ट आएगा ना 3 दिसंबर को, तो जब जे बिरू गब्बर का शिकार कर चुके होंगे, ऐसी स्थिति है आज की। और रही बात आपकी सेल्वी थी, तो सेल्वी की हार भी आप देख लो कि वहाँ पे आज भी डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, स्टाफ नहीं है। जनता आज भी एम्प्लॉय के भरोसे नहीं। कोरोना ने कोई जवाब नहीं दिया। 40% और 50% की सरकार जाकर ब्लॉक खाली पड़े, आज भी एमपी में खाली पड़े। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आप तो पुराने भर देते तो अच्छा रहता। जो संजुनी है, जो पुराने पद खाली, वही कमलनाथ जी ने कहा कि पुराने पद ही भर देते तो शिवराज सिंह चौहान तो तुम्हारा भला हो जाता। लेकिन वो पुराने पद भी नहीं भरा का है, जो एक पद खाली है पाने। ये चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे में क्या लग रहा है आपको, ये जिस प्रकार से कलाकारों के नाम आ रहे हैं, अभी जय वीरू आए, अभी सीएम साहब ने बताया कि छेनू और गब्बर, तो क्या लगता है ये सब चीज़ें? शिवराज सिंह चौहान मेरे भाई ने एक मिनट भाई साहब, मेरे भाई ने सबके नाम, बड़े नेताओं के नाम लिया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कहीं नाम नहीं लिया। इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से ही डर रही है जनता। इनके नेता शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से ही डर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी का एक ही कहना है कि लाडली बहनों की जो 15 गारंटी दी है, वो 5 गारंटी जो दी है, 5 गारंटी बिल्कुल जनता के फिट बैठ रही है। जो हमारी जो लाडली बहना योजना थी, उन्होंने 1000 रुपये डाली है, लेकिन अब वो 1000 रुपये बंद कर दिए। अब कमलनाथ जी आएंगे और 13 दिसंबर को कमलनाथ जी ने ये घोषणा कर दी, हर महिला के खाते में 1500 रुपए आएंगे, 500 रुपए में टंकी मिलेगी हर महिला को। पूरी जानकारी नहीं इनको। विधानसभा में ये कांग्रेस बात कर रहे हैं, कांग्रेस जैसे बीजेपी की बात, वो उसकी बात कर रहे हैं किसानों की। किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ है। विधानसभा की रिपोर्ट है, विधानसभा में लिख के दिया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आपकी सरकार थी, कितना झूठ बोलोगे, कितना? महाराज ने खुद बोला है 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये एक मिनट, विधानसभा की रिपोर्ट तो झूठी नहीं हो सकती। हमारी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी, तो फिर आप कैसी बात कर रहे हैं? बताइए आप ये किस? चलिए बात करेंगे। अभी फिलहाल में अब ये यहाँ पर जो गर्मा गर्म बहस तो जारी रहेगी। हम कुछ लोगों से प्रश्न भी लेते हैं सीधे से। क्या कांग्रेस की ओर से, अगर आप बात करें कांग्रेस से, क्या जो सरकार आने वाली है या फिर जिसकी भी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको, क्या प्रश्न रहेंगे आपके उनके लिए? पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं कि जनता कांग्रेस को वोट देगी क्यों? ये हमारे प्रवक्ता मित्र कांग्रेस के, ये कहीं बाहर जाते, मैं इंदौर का उदाहरण लेना चाहता हूं, ये कहीं बाहर जाते तो ये गर्व से कहते हैं कि हमारा इंदौर स्वच्छता में 6 बार नंबर 1 है। ये 6 बार नंबर 1 है, ये खुद ही बोलते थे। तो किसने करा? ये कांग्रेस ने करा क्या? कांग्रेस की सरकार ने करा क्या? हम 20 साल पहले कहाँ थे? 20 साल पहले बीमारू राज्य था। इस बीमारू राज्य को कहाँ से कहाँ उठा के लाए? शिवराज सिंह चौहान जी लाए ना उठा के। ये कांग्रेस, ये इंदौर को ले लीजिए आप, ये तो ये कह रहे हैं ना इंदौर की बात, तो ये इंदौर की यही तारीफों के पुल बांधते जब ये बाहर जाते। तो इंदौर को स्वच्छता में नंबर 6 बार लेके आया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और रीति ने ही ये इस इंदौर को बनाया। इंदौर का डंका चारों तरफ बज रहा है, आप चारों तरफ उठा के देख लीजिए, इंदौर में विकास हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जनता कांग्रेस को वोट ही क्यों दे? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है और हमारे जो नेता है शिवराज सिंह चौहान, सबको पता है, जो लाडली लक्ष्मी भेजना का भी जो दिया है वो 1250, तो ये कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे रही है। ये देखिए ये जो लगातार बता रहे हैं, स्वच्छता में नंबर 1 भी इंदौर आया है। जो सरकार थी बीजेपी की ही थी उस समय, और काफ़ी काम भी वहाँ, जो उन्होंने डेवलपमेंट की काम भी यहाँ पर गिना है। तो क्या लगता है आपको? डेवलपमेंट का मैंने आपको बताया, BRTS बनाया, इंदौर डूब गया। नाला टेपिंग की, इंदौर डूब गया। अब इसको विकास बोलेंगे? स्वच्छता की बात करें तो जनता के सहयोग से किया है। जो टैक्स स्वच्छता करके, भ्रष्टाचार की बात बता दूं, पेट्रोल पे स्वच्छता कर ले रहे हैं, नगर निगम में स्वच्छता कर ले रहे हैं, उसके बाद 3 जगह ये स्वच्छता कर वसूल रहे हैं।
तो उसके बाद अगर इतना पैसा लेके भी अगर आप काम नहीं करोगे तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 50% का सरकार कमीशन लेती है। और स्वच्छता में जो सहभागिता इंदौर शहर के जागरूक मतदाताओं की, जागरूक नागरिकों की है, बीजेपी का कोई रोल नहीं। बीजेपी के आज भी एक पार्षद के कोई भी काम प्रशासन में नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये हालत हो गई है कि आज इनको सोचना पड़ रहा है शिवराज जी के लिए कि हम शिवराज जी को लाएं कि नहीं लाएं। शिवराज जी के चेहरे का नाम ना नरेंद्र मोदी जी लेते हैं ना अमित शाह लेते हैं। और जितने 28, आप सुनिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जैसे अपने आप को राष्ट्रीय महासचिव बोलने वालों को 1 नंबर पे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री को लड़ना पड़ रहा है। ये इनके अंदरूनी कला से परेशान है, डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा है। शिवराज जी का चेहरा जनता नकार चुकी है, इसलिए अब जो भी सरकार बनेगी हमारे कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जनता ने 4 महीने पहले तय कर लिया है। और अपने आप हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी जनता की आवाज़ बोल रही है। जनता हमको आके फीडबैक देती है, आपका पूरा मीडिया, आप हर दिन देखिए हमारी सीटें बढ़ रही है। और इनका सट्टा बाजार इनकी सीटें बढ़ा रहा है कि इसका मतलब सट्टे से आप सरकार चलाओगे, झूठ से ही चलाओगे, कब तक करोगे? जनता एक्सपोज हो चुकी है, जनता ने इनको एक्सपोज किया है। शिवराज जी हो, कैलाश जी हो, महेंद्र बाबा हो, महेंद्र बाबा के लिए तो आपको मालूम ही है, बाबा शाम सूर्य अस्त बाबा मस्त। तो ये तो भगवान भरोसे इंदौर और देश चल रहा है। बाकी तो इन्होंने कोई न तो इनके पास विजन है। मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो कमलनाथ जी का विजन है। महाकाल लोग किसका विजन है? कमलनाथ जी का है। ओमकारेश्वर में इतना फंड आया, किसका विजन है? अरे इनके पास विजन ही नहीं है। ये लाडली बहना लोगों को चप्पल ही बांटते फिरेंगे। शिवराज जी जो अभी दर दर में मंचों पे जाके कि मेरी बहनों आपको चप्पल भी दे दूंगा, मतलब आपने अपनी जनता को नंगा स्वीकार कर लिया कि आपकी जनता के पास चप्पल पहनने के भी पैसे नहीं है। यहाँ पर काफ़ी मेट्रो है, महापौर लोक है और इस प्रकार के कई जो मुद्दे हैं। महाकाल लोक की बात की जाए तो स्वयं महाकाल जानते हैं, महाकाल का आशीर्वाद शिवराज जी के साथ है। और मेट्रो की बात अगर करें तो कमलनाथ जी आए और सिर्फ उसका शिलान्यास या भूमि पूजन करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो कमलनाथ जी का विजन नहीं हो जाएगा। और ये जन समर्थन की बात जो कह रहे हैं, इन्होंने स्वीकार किया कि जनता के समर्थन से इंदौर नंबर 1 आया है। उसी जनता ने इंदौर में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया है और आने वाले दिनों में फिर भाजपा विजय, प्रचंड विजय को हासिल करेगी। कैलाश विजयवर्गीय जी के चुनाव लड़ने की बात क्यों तंबू में घबराहट है? नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव लड़ने की बात क्यों तंबू में घबराहट है? अरे करप्शन नाथ भी तो चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा में, दम है तो आते हैं इंदौर में, लड़ते हैं इंदौर में किसी सीट पे चुनाव, जीत के दिखाते हैं। हम मानते हैं करप्शन नाथ में दम है, कैलाश जी में दम है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश जी ने बोला, प्रहलाद पटेल जी ने बोला, अगर कमलनाथ जी के सामने छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ने के लिए बोलेंगे तो हम छिंदवाड़ा जाके भी चुनाव लड़ सकते हैं। कभी करप्शन नाथ ने बोला क्या मैं इंदौर आके चुनाव लड़ सकता हूँ? भाई जब जब कमलनाथ डरता है तो दिग्विजय सिंह को आगे करता है। और ऐसी बयानबाजी ये लोग करते हैं कि जिसके कारण से मुद्दा भटक जाए, चुनाव भटक जाए, क्योंकि विकास का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं। कांग्रेस पार्टी ये सड़ी सड़ी बातों को, छोटी छोटी बातों को, अब चप्पल बांटने की बात, भाई चरण धुलाना और चप्पल पहनाना ये हमारे रविदास जी ने किया। ये रविदास जी का काम अगर शिवराज जी करते हैं, जनता को चप्पल पहनाते, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? कांग्रेस पार्टी क्यों ये दर्द पैदा करती है कि एक आम महिला, एक सामान्य महिला जो मजदूरी करती है, अगर उसके पास चप्पल आएगी, उसके खाते में 1250 रुपया चला जाएगा और 3000 तक राशि पहुंचेगी, तो करप्शन नाथ उसके बीच में कहते हैं हम 1500 देंगे। जब शिवराज जी 3000 कर चुके हैं तो क्या 1500 देने की और कहाँ से दोगे? सरकार में आओगे तो दोगे ना। 1250 उसके खाते में डाल दिया है। लाडली बहना का आशीर्वाद उसी शिवराज सिंह चौहान के साथ है जो मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश की सरकार का संचालन कर रहे हैं और ऐतिहासिक तौर पे मध्य प्रदेश के विकास को उन्होंने आगे बढ़ाया है। बीमारू से विकसित राज्य अगर बना मध्य प्रदेश तो इन्हीं शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और पूर्ण बहुमत के साथ। अगर इतने हरल्लों को टिकट देना था कांग्रेस पार्टी को, तो ये हारे हराए नेता क्यों? अगर आपके पास, आप चिंता कर रहे हो ना कैलाश जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। आपको चिंता प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, उसका जवाब तो सुनो। भाई सत्तू पटेल चुनाव हार जाते हैं तो बार बार घोल घोल के सत्तू कांग्रेस पार्टी क्यों लेके आती है? और फिर आप कह रहे हो आप भाई अपनी पार्टी नहीं, हम तो सबकी बात करेंगे, सर्व सुखाय जनहिताय की बात हम करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश की बात हम करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जनता का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। जनता की सेवा लगातार भाजपा करती रहेगी और सनातन के हर विरोधी को जवाब देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहेंगे। जो सनातन की खिलाफत करेगा उसको नेस्तो नाबूद करने का काम हम मिलकर करेंगे। जय जय सिया राम। ये सनातन की बात शुरू हो चुकी है, अभी बात कर लेते हैं। लगातार अभी ये देखा जा रहा है कि सनातन की बात भी हो चुकी है। जब भी चुनाव होता है, चुनावी मुद्दे में सब चीज़ें आती हैं। देखिए, सनातन धर्म
हमारी धरोहर है, जिस हिंदू धर्म में हम जीवित हैं, आज जिनके कारण हम यहाँ पर हैं, जिस सनातन धर्म से हमें संस्कार मिले हैं, अगर वो संस्कार ही ये वहन कर लें, ये ग्रहण कर ले, सनातन धर्म में हमारे जितने भी गुरुजन हैं, हमारे जितने ब्राह्मण देव हैं, हमारे ब्राह्मण से लेके जितने भी हमारे शिक्षक, हमारे सभी जितने भी वरिष्ठ जन हैं, हमारे सनातन को हम इसलिए पेश करते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो संस्कारों में जीवित रहे। नहीं तो इन लोगों से आप पूछे, जैसे अभी आपने विकास का पूछा, तो इनसे एक लाइट की व्यवस्था नहीं हुई 15 साल में। आप देख रहे हो, एक समय ऐसा था कि जिस प्रदेश में 15 साल जो मुख्यमंत्री जी रहे हैं, उनके कार्यकाल में ये स्थिति हो गई थी कि आपको बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। हमारे बच्चे रोया करते थे, हम भोजन करने के लिए लाइट का इंतज़ार करते थे। इससे बड़ी दुर्दशा 15 साल में किसी ने देखी हो, प्रदेशवासियों ने देखी हो तो वो देखे समझे। सड़कें नहीं थी। विकास के मामले में आप बोल रहे हो शिवराज जी जैसा मुख्यमंत्री, आप बोल रहे हैं कि लाडली बहना को चरण पादुका पहना रहे हैं, तो ये संस्कारों का खेल है। जिसके परिवार ने, जिसके धर्म ने ये संस्कार दिए, वही ये कर सकता है। कोई अहंकारी, कोई ऐसा व्यक्ति ये चीज़ें नहीं कर सकता है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उनकी इतनी अच्छी सोच जो हमारे धर्म, हिंदू धर्म को जीवित रखे हुए है, हमारे सनातन धर्म को लिए। जैसे आप देख रहे हैं, आप अभी आपने बताया राम मंदिर, एक समय बोलते थे हमारे भैया आज महाकाल लोक की बात कर रहे हैं, ये अभी आए हैं, जैसे महाकाल लोक का विषय हो गया, ओंकारेश्वर का हो गया। आज कौन सा ऐसा प्रदेश का, जैसे अभी हमारे मोदी जी हों या मुख्यमंत्री जी हो, जो नहीं कर रहे हैं विकास? कहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं हम? तो हमारी सरकार की तुलना और इनके कार्यकाल में आप 13 महीने में देख लो, आप क्या कर लिया आपने, सिवाय ट्रांसफ़र के नाम के अलावा कुछ दूसरी उपलब्धि हो तो आप बताएं। मैं बताता हूँ। यहाँ पर कई लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात अभी सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह हो रहा है, कई बार यहाँ पर कई ऐसे बयानबाजी हो चुकी है कि जो बड़े नेता हैं, आपके जैसे कमलनाथ जी की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, तो वो उनको ये कहा जाता है कि यहाँ आके चुनाव क्यों लड़ते हैं अगर इतने बड़े। एक मिनट, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। इन्होंने अभी क्या बोला, दोनों बुढ़े हो गए, तो क्या शिवराज जी जवान है, लाल कृष्ण आडवाणी जवान है, इतने बड़े बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर 75 साल की उम्र में जवान है। ये तो इनकी संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की कि कोई भी चीज़ किसी को भी डाइवर्ट करना है। बिजली आपके पास सरप्लस है तो जनता से पैसे आपने क्यों बढ़ाए? आप हिंदुस्तान प्रदेश की बिजली अगर सरप्लस है, हम मान रहे हैं सरप्लस है, तो आपको बेचना क्यों पड़ रही है? उसकी जो खामियाजा है वो जनता क्यों भुगत रही है? आप पर दिन पर वीक 2000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं शिवराज जी। आदमी बच्चा आज पैदा होता है तो 50,000 का कर्जा प्रदेश सरकार की तरफ से उसको तोहफे में मिलता है। ये क्या, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किस विकास की बात कर रहे हैं? आज हम व्यापारी लोग हैं, पूरा इंदौर क्षेत्र व्यापारी है। आप चाहेंगे कि आपका बच्चा 50,000 रुपये लेके कर्जे में पैदा हो या आपका परिवार कर्जे में लेके पैदा हो? इसका मतलब ये है कि जितना विकास हुआ है 50% भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मंत्री और शिवराज जी ने खाया है। चाहे डंपर घोटाला, रेत घोटाला, पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, ऐसे कितने घोटाला, व्यापम घोटाला। पूरे इस युवा की एक पीढ़ी 20 साल में, मैं आज 50 का हो गया, 30 साल से 20-50 तक में इन्होंने एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी है। नवयुवक की रोजगार के लिए उपलब्ध साधन नहीं है, यहाँ के लोग बाहर भटक रहे हैं। ये इंदौर की स्थिति और मध्य प्रदेश की स्थिति करी है शिवराज जी, और इसके दोषी भारतीय जनता पार्टी है। चलिए यहाँ पर कुछ लोगों से प्रश्न ले लेते हैं, कोई प्रश्न ले लेते हैं। अपन यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी जवान है, बाकी लोग बूढ़े, शिवराज जी बूढ़े अच्छे, लाडली बहनों के भैया शिवराज जी हैं। नहीं, जवाब सुनो। शिवराज जी आपने बोला सुनिए ना। हाँ, मैं मानता हूँ ना भैया, कमलनाथ जी जवान है। सुनो ना, बात तो सुन लो। शिवराज जी को बूढ़ा होना अच्छा है, लाडली बहनों के भैया शिवराज जी हैं। कमलनाथ जी जवान इसलिए कि जैकलिन आती है तो कमलनाथ जी जवान हो जाते हैं, आईफा अवार्ड करते हैं तो कमलनाथ जी जवान हो जाते हैं। इसलिए कमलनाथ जी को जवान स्वीकार करता हूं कि जैकलिन के बगल में कमलनाथ जवान ही अच्छे लगते हैं। चलिए यहाँ पर विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के मुद्दे में यहाँ पर लगातार अब ये जवान, बूढ़ा और उसी के साथ कई ऐसे कलाकार यहाँ पर सामने आने लगे हैं। लेकिन विधानसभा का जो मुद्दा है, विधानसभा के जो यहाँ पर चुनाव के जो मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं भटकते नजर आ रहे हैं। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या प्रश्न रहेगा आपका? प्रश्न क्या है, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि मैं तो कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ।
मेरे को 30-35 साल हो गए कांग्रेस में काम करते करते, और पालिया जी का पहले क्या काम था सबको मालूम है। पर उनके व्यक्ति, अरे सुनो आप, पहले आप सुनो, सुनने के बाद में मैं उनका सम्मान इसलिए करता हूं कि वो सक्रिय है। और दूसरी बात है, कांग्रेस बीजेपी के कारण हम एक दूसरे से अलग हैं, पार्टी के कारण, नहीं तो हमारा कोई मतभेद नहीं है इनसे। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने दमदारी से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? आपने देखे होगा 6 फोटो और उधर नरेंद्र मोदी जी का फोटो, पर तुमको डर क्यों लग रहा है? जब डर है पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हो, तो एक आदमी को आगे क्यों नहीं ला रहा हो? जैसे कांग्रेस ने कमलनाथ जी पे विश्वास किया है, उनको आगे लेके आए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरी बात क्या है, देखो कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। ये देखो ये घोषणा है, और ये हमारे जो छपी वाले सत्यनारायण जी पटेल पे 1 रुपए का भी दाग नहीं है। 5 साल से समाज और धार्मिक तौर पर एक कार्यक्रम करवा रहा है, और उसके बाद में लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहा है। दूसरी बात, कोरोना हुआ, उसके बाद में सामाजिक काम हुआ, कोई भी हुआ उसमें बराबर मदद करते हैं। और हार्डिया जी 20 साल हो गए, आप पानी की टंकी जाके देख लो, वहाँ 1 बूंद पानी उसमें नहीं आ रहा है, और 1 बूंद पानी नहीं आ रहा, सड़कों की हालत है, गंदा पानी है। चलिए, कहीं यहाँ पर कि जो विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार के जो मूल सुविधाओं के जो मुद्दे होते हैं वो यहाँ पर लगातार उठ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि जो आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका एक सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिससे बोल रहे हैं शिवराज जी का आप बोल रहे हैं, तो आगामी आने वाले चुनाव के परिणाम के बाद भी वो आज भी हमारे नेता हैं, कल भी हमारे नेता रहेंगे। और ये बता रहे हैं भाई साहब, जो इन्होंने अभी बखान किया है कि उन्होंने विकास क्या किया है, उन्होंने समाज क्या किया है, ऐसा कोई समाज विधानसभा 5 में नहीं है, और ऐसा कोई विधायक भी 230 में नहीं होगा जिसने कि एक भी समाज छोड़ दिया हो, जिसकी धर्मशालाएं नहीं बनाई। सामाजिक स्तर की ये बात कर रहे हैं, पहला जवाब मेरा ये है कि कोई ऐसा एक समाज बता दो आप कि जिसके लिए माननीय विधायक जी ने 20 साल में धर्मशालाओं का निर्माण नहीं किया हो। उसके सामाजिक रूप में जिसे आप रेगुलर बोल रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई से लेके उनका स्वैच्छिक अनुदान जो देखेंगे आप, उसमें इस तरीके की आप इतने नीचे गरीब बच्चों से पढ़ाई से लेके इलाज से लेके साइकिलों से लेके इतनी सारी मुफ्त योजनाएं दी हैं, उनके घरों तक पहुंचाइए, तो विधायक जी को ऐसे ही नहीं पूछा जा रहा है। और भैया बोल रहे हैं कि पहाड़िया जी का व्यवहार अच्छा है, पहाड़िया जी ये करते हैं। पहाड़िया जी ने उनसे ही संस्कार सीखे हैं कि एक फ़ोन किसकी घंटी किसी की बजती है तो वो तत्काल जाते हैं, और जो भी मूलभूत सुविधाएँ, ये पहाड़िया जी का भी उन पर आशीर्वाद है कि पहाड़िया जी ने भी एक कार्यकाल में ही इतने बड़े बड़े काम कर दिए कि ये जो 25 साल 30 साल रहते इनके पार्षदों ने नहीं किए। 3 फीट की गली को अगर 20 फीट के रोड भी बनाए, मकान हटाए जिनको, उनका पुनः विस्थापन भी किया है, तो पहाड़िया जी और विधायक महेंद्र हाड़िया जी ने किया। अभी बोल रहे हैं मूल सुविधाएं अभी भी, उससे सुविधाएं से भी वंचित है, टंकियाँ बन गई है, उसमें पानी नहीं है टंकी। देखिए, ये हमारी सरकार लगातार देख रहे हैं, अभी अपने नई 14 टंकियाँ बनी है। दूसरे चरण का अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि अभी 360 mld पानी हमें मिल रहा है, हम उसको 700 mld की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले भविष्य को देखते हुए कोई भी ऐसा काम अगर हमारी नगर निगम कर रही है, हमारे पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में हम आने वाले समय के लिए जितनी नई टंकियां भरी जाएगी सब लगातार उनमें कन्वर्ट किया जा रहा है। 360 mld की जगह 700 mld पानी अब इंदौर शहर को मिलेगा, जिससे हमारे नई टंकियों को भी पर्याप्त पानी मिलेगा, लोगों को भी स्वच्छ जल मिलेगा। उसी प्रयास में हमारे महापौर जी भी लगे और शहर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के सुझाव के आधार पर। मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हो रही है अभी, इसमें उन्होंने बताया कि जो पोस्टर हैं उसमें गिनती के लोगों के ही उसमें चेहरे लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जैसे उन्होंने बोला कि कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कोई चेहरा सामने। देखो, कांग्रेस पार्टी के पास आज कमलनाथ जी के अलावा कोई नेता ही नहीं बचा है। दिग्विजय सिंह पहले ही हार चुके हैं, एक आस कमलनाथ अकेले हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया नेता थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी छोड़ के चले गए। अब जीतू पटवारी बेचारे यहीं पे आलू के बोरे उठा रहे हैं। जीतू पटवारी को कांग्रेस पार्टी आगे करती नहीं है, उनको दिल्ली में इनकी बैठक होती है, जीतू पटवारी को नहीं बुलाया जाता। बेचारा राहुल गांधी जी वहाँ से बोलते हैं कि जीतू को जोड़ लो,
तो फिर उनको ऑनलाइन जोड़ लिया जाता है वहाँ पे। तो नए युवाओं के साथ गद्दारी करने का, धोखा करने का काम नेतृत्व कर रहा है। और कमलनाथ जी के भरोसे पे मुझे लगता है कि जनता को भरोसा बिल्कुल नहीं है, जिस उम्र में वो हैं, जिस स्थिति में वो हैं। अब फिर इन्होंने जो बातचीत की, उम्र की बात, जो उम्र है उनकी तो कहना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि वो युवा हैं, अगर तो मैंने स्वीकार कर लिया कि वो किस प्रकार के युवा हैं, कि जैकलिन की बगल में बैठ के कमलनाथ युवा हो जाते हैं। और जब देखिए, वो तो जो है वो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। और जो ये बात कर रहे हैं कि पानी की टंकी में अगर पानी की उपव्यवस्था है तो वो नगर निगम इंदौर ही करेगी। 14 टंकी जो नई बनी है, इन्होंने स्वीकार किया, उसको भरने का काम नगर निगम करेगी। लेकिन कोरोना के समय पे पानी 14 टंकी नहीं बनी है तो पानी कैसे आ जाएगा? कमलनाथ जी तो भरने वाले नहीं है, उसको इंदौर नगर निगम ही भरने वाली है। सप्लाई का काम शुरू करने वाली नगर निगम इंदौर है। कोरोना के काल में कांग्रेस पार्टी के विधायक खाली चेक लेके घूमते थे, जो खाली चेक आज तक नहीं भरा है। खाली टंकी की बात ये क्या करेंगे? इनके नेता आज तक चेक नहीं भर पाए, वो टंकी कैसे भर देंगे आने के बाद में? यही सत्तू पटेल मैं कह रहा हूँ, सत्यनारायण पटेल को 5 नंबर की जनता ने पहले नकारा, इंदौर शहर की जनता ने उनको लोकसभा के चुनाव में नकारा। ऐसे नकारा नेता को प्रत्याशी बनाया क्यों? जब नकारा नेता को जनता अगर नहीं मान रही है सत्यनारायण पटेल को, तो बार बार सत्यनारायण पटेल को लाके खड़ा क्यों करते हैं? बार बार प्रत्याशी क्यों बना देते हैं कमलनाथ जी उनको? ये बताया, जो ऐसा बता रहे हैं कि कांग्रेस में जो युवा है, युवाओं को काफ़ी यहाँ पर मौका नहीं देते हैं या युवाओं को पीछे धकेलने का काम करते हैं। उनका ऐसे कहना है कि सिर्फ कमलनाथ ही जो है एक ऐसे नेता हैं यहाँ पर, सिर्फ एक ही व्यक्ति जो सीएम के लायक है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, मतलब आपके पास लोग ही नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पास जीतू पटवारी बड़े से बिल्कुल युवा नेतृत्व करने वाले नेता है। सचिन यादव जैसे युवा नेता हमारे पास, जयवर्धन सिंह जैसे युवा नेता हमारे पास, पिंटू जोशी हमारे युवा इंदौर के विधायक बन रहा है। ऐसे युवा लोग हमारे पास कहाँ नहीं है? बहुत सारे युवाओं के लोग हैं हमारे पास। वो भी सीएम के चेहरों की बात करें, की चोर में जीतू पटवारी जी है, अरुण यादव जी है, बहुत सारे लोग हैं। राहुल सिंह जी है। नहीं क्यों नहीं, कमलनाथ जी तो बनेंगे। अगली पंक्ति के लिए बता रहा हूँ, अगली पंक्ति के युवाओं की बात करिए और बनेंगे तो सीएम तो बने कमलनाथ जी। नहीं, अरुण यादव का नाम नहीं है। अगली पंक्ति के लिए बता रहा हूँ मैं। कमलनाथ जी को जनता पसंद कर रही है, कमलनाथ जी को जनता पसंद कर रही है तो 40% 50% सरकार नहीं आएगी। कमलनाथ जी सरकार 17 तारीख को 13 दिसंबर को और 10 दिसंबर के बीच में कमलनाथ जी सरकार शपथ लेंगे और जनता के आशीर्वाद से लेके, एमपी की जनता के आशीर्वाद से कमलनाथ जी सरकार 10 तारीख के आसपास, 10 दिसंबर के आसपास सरकार गठन होगी। उसमें कमलनाथ जी सीएम पद की शपथ लेंगे और ये मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से लेंगे। ये जनता जनार्दन है, 20 साल आपको बिठाया तो 20 साल आपको बाहर का रास्ता ये जनता ही दिखाएगी और कमलनाथ जी सरकार में आएंगे। रास्ता दिखाया यही जनता ने इंदौर में। युवाओं की बात हो रही थी, युवा जो है मतलब आपसे बताया ना, युवा को कहीं पीछे धकेलने का काम करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल बता रहे हैं कि जो सीएम का चेहरा एक ही है, उसके अलावा कुछ सीएम का चेहरा तो एक ही होगा ना भैया, घर के परिवार का मुखिया तो एक ही होगा। तो अगर हमारी पार्टी ने उनको मुखिया के तौर पे चुना है तो समस्या क्या है? आप चुनिए ना, आप बोलिए ना। अमित शाह इतने बड़े दौरे पे आए, नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े दौरे पे आए, उन्होंने कहीं शिवराज जी का नाम नहीं लिया। आप फोटो देखिए रिगल टॉकीज पे, मोदी जी का इतना बड़ा फोटो, बाकी नेताओं के छोटे फोटो। क्यों भाई? आपके बराबरी की बात है ना। शिवराज जी आपसे जूनियर थोड़ी हैं, आपके हम उम्र ही हैं मोदी जी के। तो ये बेइज्जती आप तो अपने खुद के मुख्यमंत्री की कर रहे हो और आप हमसे बोल रहे हो। हमारे परिवार ने, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी और हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की टीम ने ये तय किया है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो घर का मुखिया एक होगा, तो हमारे घर के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी हैं। आपके घर का मुखिया का नाम तो बताइए, कहाँ बोल रहे हैं? शिवराज जी कहाँ है? यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे की यहाँ पर बात हो रही है। लगातार यही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर होगा कौन। लेकिन सबसे बड़ी बात है, विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे होना चाहिए उसमें सबसे बड़ी यही चीज़ है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ बात की जा रही है। लेकिन प्रॉपर उसका जो है फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। एक और यहाँ पर हम प्रश्न लेना चाहेंगे सीधे से, क्या है आपका, क्या प्रश्न रहेगा एक सरकार की तरफ? मैं तो कांग्रेस की सरकार से क्वेश्चन करता हूँ कि वो कोरोना में कहाँ गई थी,
कोरोना में इतना रहा, हर गली गली में हमारे कार्यकर्ता घूमे, लेकिन कोरोना में कांग्रेस के व्यक्ति कहाँ छुप के बैठ गए थे। उनको अपने मौत का भय था, अपने कोरोना का भय था, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल गली गली हर घर का चूल्हा जलाने की चिंता कर रहे थे, हर घर के इलाज कराने की कोशिश कर रहे थे। जब ये कांग्रेस पार्टी या इनके सत्यनारायण पटेल जी कहाँ गए थे, इसका जवाब ये क्यों नहीं दे पाते हैं अभी तक। चलिए, कोरोना की बात हो रही है, काफ़ी कोरोना के समय में भी यहाँ पर लगातार सभी लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे थे। कुछ प्रश्न और लेंगे हम। क्या क्या प्रश्न क्या? प्रश्न मेरा, पहले तो मैं ये बोलूँ, कोरोना तो हो गया पुराना, उसको तो अपन छोड़ते हैं। अभी के मुद्दों पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ताओं से। काम बीजेपी ने 20 साल में बहुत अच्छा किया। मैं एक न्यूट्रल नागरिक हूँ, न्यूट्रल नागरिक, ना मैं कांग्रेस की तरफ हूँ ना मैं बीजेपी की तरफ हूँ, पर मैं इतने वर्षों से मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। तो परिदृश्य पूरा बदल दिया बीजेपी ने, डेवलपमेंट का काम किया, विकास का काम किया, बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत पसंद आया। मेरा सवाल केवल एक है कि ये जो लाडली बहन योजना है, जिसमें ये जो पैसा दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, जिसको हम फ्रीबीज बोलते हैं। फ्रीबीज का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। जिस व्यक्ति को वो पैसा मिल रहा है उसे ये महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सरकार पैसा देगी तो काम करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनकी जेब से ये पैसा जा रहा है उन्हें अखर रहा है कि हम करदाता हैं, कर दे रहे हैं और हमारा पैसा हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं जा रहा है, फ्री में किसी के लिए बट रहा है। केवल इस पे मुझे जवाब दीजिए, बाकी मुझे बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, यहाँ पर लाडली बहना योजना को लेकर बात की जा रही है कि लाडली बहना योजना जो है वो क्यों दी जा रही है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उनका ऐसा कहना है कि जो व्यक्ति अगर काम भी करता है तो वो घर में ही बैठेगा, काम नहीं करेगा। देखिए, काम करने वाली कामकाजी महिला की बात नहीं है। सब चीज़ों के ऊपर सबका हक हो, सबका अधिकार हो। जो गरीब है उसको भी प्रोत्साहित करने का, उसको भी ऊपर उठाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक गरीब परिवार की महिला क्या बर्तन ही मांजती रहेगी, क्या कपड़े ही धोती रहेगी, क्या रोटी बनाती रहेगी? किसी प्रकार से उसको संबल देने का, उसको सहयोग देने का। आदिवासी परिवारों में आप जाके देखिए, 2 समय की भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, बारिश नहीं गिरती है तो सिर्फ उनके पास फसल उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे परिवारों को राशन मिल सके, 2 समय का पेट वो भर सके, इसका प्रयास शिवराज जी की सरकार के द्वारा लाडली बहना के रूप में किया गया है। और रक्षाबंधन पे भाई अपनी बहनों को कुछ तोहफा देता है, ऐसे मध्य प्रदेश में कोई भी बहना गरीब स्थिति में नहीं रहे, इसका प्रयास सरकार के द्वारा किया। देने वाला जो व्यक्ति वो अपने आप को ठगा महसूस करता है, ऐसा लगता है कि टैक्स देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद है। उनके दम पे ही ये विकास के मॉडल खड़े हो रहे हैं। उन्हीं के सहयोग से गरीबों को भी हक दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई, हमने अपनी कमाई की, अपना पैसा कमाया, हमारे घर में परिवार में जो रोटी बनाने बहन आती है, क्या उसका अधिकार उस टैक्स के हिस्से के ऊपर नहीं हो सकता है? सिर्फ विकास के ऊपर ही उसका अधिकार है क्या? विकास के साथ उसकी जेब में जो सबसे गरीब है, जो सबसे दीन है, हीन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास की बात कही थी, उसी को साकार करती है लाडली बहना योजना शिवराज जी ने लागू की है। चलिए, यहाँ पर एक और प्रश्न था कांग्रेस के लिए कि ये जो कोविड के समय पे उनका ऐसा कहना है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। संजय शुक्ला का तो आपने चैनलों में देखा होगा, वो अकेले इतने भारी थे कि उन्होंने ब्लैंक चेक कलेक्टर को दिया था। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? कितने लोग ऑक्सीजन की शॉर्टेज से मरे, कितने लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली, कितने लोगों को बेड नहीं मिले। आपको समस्या आदरणीय सत्यनारायण जी पटेल, विशाल पटेल, संजय जी शुक्ला, हमारे जीतू पटवारी जी घरों से निकल के कितने लोगों को राशन भेजा है, कितने लोगों को अस्पतालों में व्यवस्था कराई है। दिल्ली, बम्बई और बाहर से रेमडेसिविर के इंजेक्शन मंगा के लोगों को दिए हैं। इनकी सरकार ने तो लोगों को मरा हुआ छोड़ दिया था। हमारे लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने मदद करके उनको जिंदा किया और घर को, देश को और प्रदेश को बर्बादी से बचाया। उसका उदाहरण मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी जी को 6 महीने पहले राहुल गांधी जी ने इंटीमेट किया था कि ये कोरोना बीमारी आ रही है, आप संभलो। तब ट्रंप को लाके अहमदाबाद के स्टेडियम में ये गले मिल रहे थे, उसको मजाक समझ रहे थे। जब कोरोना आया तब इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी। इससे भ्रष्ट और गंदी सरकार तो हो ही नहीं सकती कि कोरोना आ रहा है, लोगों मर रहे हैं और आप सरकार गिराने में व्यस्त हो। तो इससे बड़ा गंदा काम इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को कलंकित किया है। जब जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय शिवराज जी सिंह जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, जब प्रदेश में नाम आएगा, जैसे इतिहास होता है ना कि प्रदेश को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए, लगातार यहाँ पर जितने भी नेता हैं सब पे वार पलटवार का दौर यूं ही जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव का जो रण है वो लगातार यूं ही जारी रहेगा। और यहाँ मध्य प्रदेश में जो चुनाव की नाव है, एमपी न्यूज़ की इस चुनाव की नाव, ये लगातार आपको हर मुद्दे से यूं ही
लगातार अवगत कराती रहेगी, हर मुद्दे से आपको जोड़ती रहेगी। फिलहाल इस वक्त कैमरामैन अरुण यादव के साथ धर्मेंद्र यादव, MP न्यूज़, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।